लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। और भी कॉमेडियंस हैं, जॉनी लीवर हैं, मरहूम हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा। कभी उनके मुंह से आपने कोई अपशब्द सुना है? मैं समझता हूं कि वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं, जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको दूध पीकर चलना सिखाया, जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। ये कहाँ का मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये अश्लीलता है, ये भद्दा मजाक है। तो ये ऐसा मजाक है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ऐसे बेहुदा शो देख नहीं सकते। पूरा देश जो है आश्चर्यचकित है कि ये क्या है। ये इसे ह्यूमर कहते हैं, इसे मजाक कहते हैं, इसे हंसाना कहते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ कसूर हमारा भी है कि कई सालों से हम सहते आ रहे थे ये सब। ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं काफी चल रहे हैं जहां पे खुलेआम गालियों का इस्तेमाल होता है, बेशर्मी होती है, बेहयाई होती है। हम खामोश थे आज तक, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आ गए, लोगों ने इसको नोटिस किया और इसके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई शुरू हो गई है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में सवाल किए गए हैं और प्रशासन अपनी हरकत में आ गया है। तो हम जिस देश में रहते हैं वहां तो माँ को देवी कहा जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, बाप देवता होता है। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए तालियां या हंसी बटोरने के लिए आप माँ बाप के बेडरूम में पहुंच जाते हैं और उनके बारे में इतने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में आप माफी मांग रहे हैं। देखिए, वो गोली हो या निकले हुए शब्द हो, वो कभी वापस आते नहीं हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो हमारा मुल्क का कानून है, इसके खिलाफ है। ये आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक दिया गया है तो उसका मतलब नहीं है कि आप गालियां दे रहे हैं, आप अश्लीलता फैला रहे हैं और आप किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं, और वो भी अपने माँ बाप का कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा गिरी हुई बात और क्या हो सकती है? तो पूरा देश जो है बहुत बहुत अपसेट है इस बात से। लोगों को बहुत आक्रोश है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या करता है, सरकार क्या करती है, लेकिन इस पे ऐसे शोज पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर आते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनकी माँ बहनों को गाली देते हैं। ये क्या है? ये कौन सा मजाक है? ये कौन सी तहजीब है? ये कौन सा तमद्दुन है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? कौन सी सभ्यता है ये? इसके खिलाफ एक्शन लेना जो है वो बहुत जरूरी है। और कानून में जो भी प्रावधान हैं, आईपीसी के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत, वो लगने चाहिए और अदालत जो भी फैसला करेगी इसे गंभीरता से लेगी और जो भी फैसला करेगी दंडित करेगी, और जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। दुखद है, बहुत दुखद है। और इस तरह का प्रयोग उन्होंने जो किया, कानून का उल्लंघन करना है तो कानून के दायरे में आता है। अगर ये संसदीय समिति ने ये डिसीजन लिया
मुझे अभी इसकी जानकारी इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं हुई। हुआ होगा तो डेफिनेटली उनको बुलाया जाएगा। नहीं, मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हूं और वहां पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी मिनिस्ट्री आता है। एज अ मेंबर ऑफ दिस स्टैंडिंग कमेटी मैं इस इशू को उठाने वाला हूं। मैंने सुना है कि मेरे भी और जो फेलो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो इस कमेटी के मेंबरान हैं, तो वो लोग भी इस इश्यूज को उठाएंगे। इन इश्यू को उठाना बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस तरह से एक्सट्रीमली वल्गर, चीप और पुअर स्टेटमेंट्स आए हैं बाय दैट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, it's extremely poor and extremely poor taste, and I'm hopeful that the committee will take it very seriously, and we're going to ensure that strict action is taken. सर, संविधान को लेकर क्या राज्यसभा में हंगामा हुआ कि बीजेपी के लोग संविधान बदल देंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, संविधान सभी के लिए बहुत ही प्रेशियस है, पायस है, और संविधान को लेके किसी तरह की राजनीति होनी नहीं चाहिए। और मेरा यह मानना है कि संविधान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, और संविधान की जो सोच है, जो गरिमा है, वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। इस पर राजनीतिकरण ना हो किसी भी तरह से, किसी भी पक्ष से। मीटिंग होगी। चेयरमैन सर हैज बीन वेरी कोऑपरेटिव। जो भी मुद्दे ऐसे हैं जो डिसेंसी को पार करते हैं और जो मिसयूज करते हैं प्लेटफॉर्म्स का, उसको लेकर हमने पहले भी व्यापक चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ और सारे ही मेंबर्स जो हैं, जैसे मैंने आउटरीच व्यक्त किया है, वैसे ही सारे मेंबर्स की फीलिंग है। तो चेयरमैन इस मुद्दे को उठाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको समन किया जाएगा। वो सारे लोग जो मर्यादाओं को पार करते हुए, चीट करते हुए अपनी टीआरपी का नौटंकी करते हैं, आईबॉल्स ग्रैब करते हैं, कंट्रोवर्सी कर अपने एल्गोरिथम के माध्यम से और पैसा कमाते हैं और कोलैबोरेशन मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ चेयरमैन इसको अनुमति देंगे और हम चर्चा करेंगे। तो हमारे को कंप्लेंट मिली थी जिसमें कि एक इंडियाज गॉट लेटेंट शो, जिसको समय रैना बोल के एक यूट्यूबर चलाते हैं, उनके एक एपिसोड में कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। माता पिता और बच्चे के संबंध के ऊपर में भी अभद्र टिप्पणी की गई और इसमें बच्चों के शामिल होने और इनकी तरफ इंगित किया गया। इस चीज़ को लेकर हमें कंप्लेंट मिली। हमने उसको प्राइमा फेसी इंक्वायरी देखी और हमें पाया कि इस तरीके की वस्तु हुई है। उसको लेके हमने साइबर पीएस में हमारे केस रजिस्टर हुआ है 3/25 और हमने 79, 95, 294 और 296 BNS, 67 IT एक्ट, 4/7 सिनेमेटोग्राफी एक्ट और 4/6 इंडिसेंट। संसदेमध्ये सोशल मीडिया, पॉडकास्टर आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर जे चुकीच्या पद्धतीने भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, याविषयी विशिष्ट कायदा झाला पाहिजे, या संदर्भात या ठिकाणी बोलत आहे। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली। आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत। OTT प्लॅटफॉर्मवर लोकशाहीच्या नावावरती चुकीच्या पद्धतीने विषय हँडल करायचे, देवदेवतांच्या विरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने बोलायचे। याला कारण OTT प्लॅटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूं। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी की गई है, वो बहुत खराब भाषा है। इस भाषा का इस तरीके से ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए। इस विषय में कमीशन बहुत गंभीर है और हमने IT मिनिस्टर को कल ही लिखा है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, इस प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नियमावली और अच्छे तरीके से होनी चाहिए और
ऐसे नियमावली के माध्यम से ही उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैम कई सीएम ने भी इसको ट्वीट करके इसको ये किया है, महाराष्ट्र के सीएम ने भी इसको कंडेम किया है जी। एज ए चीफ ऑफ नेशनल वुमेन्स कमीशन, डोंट यू थिंक अफेयर शुड बी लोड फ्रॉम योर साइड? देखिए समय समय पे वो बातें होती रहेगी, बट जो उनका बात करने का तरीका है वो कभी भी मंजूर नहीं होगा, बहुत ही खराब है।